परमिटिविटी का फिजिकल मीनिंग क्या है, परमिटिविटी किस तरह फोर्स को, कूलम्बिक फोर्स को इफेक्ट करता है, और परमिटिविटी से रिलेटेड इंडिकेट में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट लेने से पहले मैं रिमाइंड कर लूं कि कूलम लॉ के पहले लेक्चर में हमने इस इक्वेशन की डिस्क्रिप्शन की थी कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां पर जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, और जो फोर्स है वो चार्जेस बिटवीन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अब आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस के की वैल्यू को। ये के जो है इसको हम बोलते हैं कि दैट इज अ कूलम्बिक कांस्टेंट। कूलम्बिक कांस्टेंट यानी जब हम इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहां पर K कांस्टेंट पुट करते हैं और इस K को हम कूलम्बिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब कूलम्बिक कांस्टेंट जो है वो फर्दर अगर हम लिख लें तो वो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है या वैक्यूम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। अब ये परमिटिविटी का क्या मतलब है इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं परमिटिविटी की जगह तो k की वैल्यू हमारे पास आती है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। तो इस k की वैल्यू को हम बोलते हैं कि दैट इज द कूलम्बिक कांस्टेंट। अब यहां पर अगर हम इस k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो फोर्स का जो इक्वेशन आएगा F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो फोर्स है वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के अलावा किसी और फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, और उस फैक्टर को हम बोलते हैं कि दैट इज द परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का क्या मतलब है? The property of a medium which reduce force between charges is called permittivity। यानी कोई मीडियम है, उस मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा उस फोर्स को वो रिड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये परमिटिविटी है। अब देखें, परमिटिविटी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जाम्पल जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट वो 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -12 यूनिट इसके बराबर है। अब ये परमिटिविटी की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, यानी फ्री स्पेस जो है, फ्री स्पेस इसकी जो परमिटिविटी है वो सबसे लोवेस्ट है। जितनी भी बाकी मीडियम है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो ग्लास है, चाहे वो पेपर है, उन सारों की परमिटिविटी इस एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी। तो परमिटिविटी ऑफ ऑल अदर मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज लेस देन परमिटिविटी ऑफ ऑल अदर मीडियम। यानी बाकी जितने भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी, यानी कि परमिटिविटी बाकी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी। अब अगर दो चार्जेस है, फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों चार्जेस को हमने फ्री स्पेस में रखा है, यानी वैक्यूम में हमने इन दोनों चार्जेस को प्लेस किया है।
जब हम इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस करते हैं तो वैक्यूम का मतलब यह है कि यहां पर जो पार्टिकल है उसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जब यहां पर पार्टिकल की डेंसिटी नेग्लिजिबल होगी तो ये जो मीडियम है यानी जो वैक्यूम है वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस पेश नहीं कर सकता। जब ज्यादा रेजिस्टेंस पेश नहीं कर सकता तो क्या होगा, देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर फोर्स लिख लूं कि इफ वैक्यूम इज इक्वल टू, यानी कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू सबसे लोवेस्ट है। जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लोवेस्ट होगी तो इसका मतलब है कि फोर्स इन अ वैक्यूम ये इन दोनों के चार्जेस के दरमियान मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां पर जो कूलम्बिक फोर्स है वो इनवर्सली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस से उठाकर किसी और मीडियम में रखता हूं, इन दोनों चार्जेस को मैंने फ्री स्पेस से उठाकर किसी और मीडियम में रख दिया, चाहे वाटर हो चाहे ग्लास हो, लेकिन इन दोनों चार्जेस को मैंने किसी और मीडियम में रख दिया। अब क्या होगा, जो दूसरा मीडियम है उसके कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इन चार्जेस के दरमियान आएंगे। जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ मॉलिक्यूल आएंगे तो अब अगर हम फोर्स का इक्वेशन लिख लें एफ इन अ मीडियम तो वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम। अब यहां पर इस मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको हम एप्सिलॉन इन अ मीडियम से रिप्लेस करते हैं। इस इक्वेशन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, लेकिन जब फ्री स्पेस के बजाय कोई और मीडियम आ गया तो हम उस मीडियम की परमिटिविटी पुट करेंगे। तो जब हम उस मीडियम की परमिटिविटी पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आएगा कि जो फोर्स है कूलम्बिक फोर्स वो इनवर्सली रिलेटेड है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी कि अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो जो कूलम्बिक फोर्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस मीडियम की जो परमिटिविटी है, इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, उसको अगर जनरली हम एक्स बोलते हैं, एक्स कहें, और इस मीडियम की परमिटिविटी जो है वो 2x है, तो इसका मतलब यह है कि इस मीडियम की परमिटिविटी की जितनी भी वैल्यू होगी इस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू उससे 2 टाइम्स ज्यादा है। तो जब वैल्यू परमिटिविटी की इंक्रीज होगी तो उससे जो कूलम्बिक फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा। अब कूलम्बिक फोर्स जो है वो क्यों डिक्रीज होता है, कूलम्बिक फोर्स इसलिए डिक्रीज होता है कि जो मीडियम है, मीडियम ऑफर resistance to the coulombic force between charges। यानी कि जो मीडियम है, ये पार्टिकल जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस को जब हमने एक मीडियम में प्लेस किया, अब ये मीडियम जो है ये इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा उस फोर्स को ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब इस फोर्स को ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो जो मीडियम ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो उस वहां पर फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होगी। अगर मीडियम कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो वहां पर जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। अब यहां से हम परमिटिविटी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेजिस्टेंस offered by a medium to the coulombic force between charges। यानी ये जो दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो कूलम्बिक फोर्स है, अगर इन दोनों चार्जेस को आप किसी मीडियम में रखते हैं, किसी भी मीडियम के अंदर आपने इस चार्जेस को रख दिए, अब ये मीडियम
इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा उस फोर्स को रिजिस्ट करेगा। जब फोर्स को रिजिस्ट करेगा तो उसी रेजिस्टेंस की वजह से फोर्स डिक्रीज होगा। अब मीडियम के इस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी की वजह से मीडियम कूलम्बिक फोर्स को रिजिस्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी बोलते हैं। या वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है वो रिड्यूस होता है, उस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी बोलते हैं। अब देखें, अगर ये मीडियम इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको रिजिस्ट करता है, जब फोर्स को रिजिस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मीडियम की परमिटिविटी का मतलब ये है कि मीडियम जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है उस फोर्स को रिजिस्ट करता है। जब फोर्स को रिजिस्ट करता है तो उसकी वजह से फोर्स जो है वो रिड्यूस होता है। अब क्वेश्चन यहां पर ये पैदा होता है कि ये फोर्स रिड्यूस क्यों होता है, ये मीडियम में ये प्रॉपर्टी क्यों है जो फोर्स को रिड्यूस करता है, उसको देखें। अब देखें, फॉर एग्जांपल यहां पर एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और यहां पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये चार्जेस फ्री स्पेस में प्लेस है, वैक्यूम में प्लेस है, तब जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 के बराबर होगी। यानी वैक्यूम जो है वो चार्जेस के दरमियान फोर्स को इतना रिजिस्ट करता है। लेकिन अगर हम इन दोनों चार्जेस को किसी दूसरी मीडियम में प्लेस करते हैं, अगर हम इन दोनों चार्जेस को किसी दूसरी मीडियम में ले जाते हैं, वहां पर इन दोनों चार्जेस को प्लेस करते हैं, तब क्या होगा कि इस मीडियम के अंदर कुछ पार्टिकल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, ये तीसरा पार्टिकल हो गया। अब ये मीडियम के अंदर जो पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये पोलराइज होंगे। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि इस मीडियम के पार्टिकल के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ये पॉजिटिव चार्ज उन पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे शिफ्ट होंगे, और नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, वो नेगेटिव चार्ज इस साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तो ये नेगेटिव चार्ज भी इस मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा। अब इन दोनों पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स है, अगर उस फोर्स को मैं ड्रा करूं कि वो फोर्स फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है, तो ये जो पार्टिकल पोलराइज हुए हैं यहां पर भी एक फोर्स जनरेट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहां पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा। अब यहां पर जो फोर्स है ये ग्रेटर फोर्स जो चार्जेस के दरमियान कूलम्बिक फोर्स है, जो एक चार्जेस के दरमियान है, यानी कि फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2, इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो मॉलिक्यूल पोलराइज हुए हैं उस पोलराइज मॉलिक्यूल में जो फोर्स होगा वो इस चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, यहां पर ये दो छोटे छोटे फोर्सेस है, इसको अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ये दोनों फोर्सेस इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेगा। और ये मैग्नीट्यूड क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि यहां पर जो मीडियम है उस मीडियम के पार्टिकल पोलराइज हुए हैं, और पोलराइजेशन से यहां पर जो फोर्स होगा वो रिड्यूस होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि व्हेन चार्जेस इज placed in a medium, then particle of the medium polarize, due to which force between charges reduces, फोर्स बिटवीन चार्जेस रिड्यूसेस। यानी कि जब चार्जेस को आपने किसी मीडियम में रख दिया तो मीडियम में रखने के बाद वो मीडियम के पार्टिकल पोलराइज हो गए, और उसी पोलराइजेशन की वजह से जो कूलम्बिक फोर्स होगा बिटवीन द चार्जेस वो रिड्यूस हो जाएगा।
तो जितना इस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी, यानी एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वो अगर ज्यादा होगी, लार्ज होगी, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। परमिटिविटी अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो पोलराइजेशन होगा वो ज्यादा होगा। जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो जो फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। जितनी परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा डिक्रीज होगा। तो परमिटिविटी का बेसिक मतलब यह है कि मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से मीडियम चार्जेस के दरमियान फोर्स को रिड्यूस करता है। अब यहां पर एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। इसको हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब देखें, रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का अगर आपने रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना हो तो ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेते हैं कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो आप वाटर की परमिटिविटी लिख लें, उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड करें, तो इससे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। अगर आप ग्लास की परमिटिविटी फाइंड करना चाहते हैं, ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी, तो आप ग्लास की जो परमिटिविटी है उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड करें, तो इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे कि दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द ग्लास। तो रिलेटिव परमिटिविटी वो रेशो है permittivity of the medium to the permittivity of a free space. Ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space is known as relative permittivity. अब हमने पहले पढ़ा है कि permittivity of any medium will be greater than permittivity of epsilon naught, यानी हम अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी लें तो वो एप्सिलॉन नॉट से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब जब मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, मीडियम की परमिटिविटी अगर ज्यादा है तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर होगा, क्योंकि न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी तो आंसर जो है वो 1 से ग्रेटर आएगा। तो इसका मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस अगर किसी मीडियम में हमने प्लेस किए हैं तब इसके लिए इक्वेशन क्या होगा। देखें, जब हम वैक्यूम में फोर्स मालूम कर रहे थे तो उसके लिए इक्वेशन था कि 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर यहां से हम फ्री स्पेस को किसी मीडियम से रिप्लेस करते हैं तो फोर्स इन मीडियम वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई permittivity of that medium in which charge is placed and Q1 Q2 divided by R square। अब देखें, हमने अभी इक्वेशन पढ़ा कि relative permittivity is equal to permittivity of the medium divided by permittivity of free space। अब इसको अगर हम दोनों साइड को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके बराबर होगी। अब इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है यहां पर आप परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की जगह ये वैल्यू प्लेस करें तो फोर्स इन मीडियम जो है वो बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पुट कर लें तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू यहां पर 1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी को मैंने आगे लिख लिया
तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एफ इन मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, ये वैल्यू फोर्स इन अ वैक्यूम के बराबर है। तो यहां पर हम लिखते हैं कि फोर्स इन अ वैक्यूम। अब देखें, फोर्स इन एनी अदर मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल जब दो चार्जेस को आपने फ्री स्पेस में रखा था, उनके दरमियान जो फोर्स है वो अगर इफ वैक्यूम है, अब इन दोनों चार्जेस को आपने वैक्यूम से उठाकर इस मीडियम में रखा है, तो अब जो फोर्स बन जाएगा वो इफ मीडियम होगा। अब इफ मीडियम जो है वो वैक्यूम में जो फोर्स था उसको आप रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करें। जब इस वैक्यूम वाले फोर्स को आप रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा फोर्स इन दैट मीडियम। यानी इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपको फोर्स इन अ वैक्यूम गिवन है और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम गिवन है, तो आप उसी मीडियम में जो फोर्स है उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब अगर रिलेटिव परमिटिविटी की इक्वेशन पर, अब अगर इस इक्वेशन पर आप गौर करें तो यहां पर फोर्स इन अ वैक्यूम जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड है, तो जो रिजल्ट आएगा फोर्स इन मीडियम वो लेस होगा फोर्स इन वैक्यूम से। यानी कि वैक्यूम में चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा वो सबसे ग्रेटर होगा और मीडियम में, किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो कम होगा। यानी कि अगर आप इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को फाइंड करेंगे और चार्जेस को आपने वैक्यूम में रखा है, तो वैक्यूम में इसका फोर्स जो है वो सबसे मैक्सिमम होगा। अगर आप वैक्यूम से चार्जेस को उठाएंगे किसी दूसरी मीडियम में रखेंगे तो उनका जो फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? देखें, 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि अगर आपको मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को 1 से डिवाइड करें तो इतने टाइम्स जो है वो फोर्स डिक्रीज होगा। इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस रिलेटिव परमिटिविटी को आप इधर मल्टीप्लाइड करें तो बन जाएगा कि फोर्स इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू फोर्स इन अ मीडियम। यानी कि मीडियम में जो फोर्स होगा इसको अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाइड करेंगे तब फोर्स इन अ वैक्यूम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स इन अ वैक्यूम है वो ग्रेटर होगा फोर्स इन अ मीडियम से, क्योंकि इस मीडियम में जो फोर्स है इसके साथ तो आपने एक और वैल्यू, जो वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर होगी वो वैल्यू आपने मल्टीप्लाई की, और जब इस 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू को आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस टर्म से ग्रेटर होगा। अब नेक्स्ट एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर इज 0.5 न्यूटन। इफ वाटर इज रिमूव्ड देन फोर्स विल बी इक्वल टू डैश। इसका मतलब यह है कि दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। अब इस Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स होगा वो फोर्स हम लिखेंगे गिवन है कि वो 0.5 न्यूटन के बराबर है। यानी कि दो चार्जेस को आपने वाटर में रखा है और वाटर में इनके दरमियान जो फोर्स है वो 0.5 न्यूटन है। इफ वाटर इज रिमूव्ड, यानी कि यहां पर जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, उस वाटर को अगर आप रिमूव करेंगे तो यहां पर फ्री स्पेस बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। तो आपसे मांगा गया है कि इस वैक्यूम में फोर्स किसके बराबर होगा। तो अभी हमने कहा कि फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी को इधर मल्टीप्लाइड करें तो फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइडेड बाय फोर्स इन दैट मीडियम। यहां पर जो हमारे पास मीडियम है वो वाटर है,
तो वाटर में जो फोर्स है वो 0.5 न्यूटन है। अब हम यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी की जगह वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी पुट करेंगे, और वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ऑलमोस्ट 80 के बराबर है। तो यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी 80 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर आएगा 40 न्यूटन। यानी कि वाटर में जो फोर्स था चार्जेस के दरमियान वो 0.5 न्यूटन है, और वैक्यूम में जो फोर्स है उन्हीं दो चार्जेस के दरमियान वो 40 न्यूटन है। तो फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया है, 80 टाइम्स फोर्स जो है वो वैक्यूम में इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 10 टू द रेज पावर -4 न्यूटन। यानी कि दो चार्जेस है, उन दोनों चार्जेस को अगर आपने वैक्यूम में रखा है तो वैक्यूम में जो फोर्स की वैल्यू है वो 10 टू द रेज पावर -4 न्यूटन के बराबर है। इफ चार्जेस इज प्लेस्ड इन आयल, यानी इन्हीं दो चार्जेस को जिसको आपने वैक्यूम में रखा था और वैक्यूम में इसका फोर्स 10 टू द रेज पावर -4 न्यूटन के बराबर था, इन दो चार्जेस को अगर आप किसी आयल में रखते हैं तो आयल में जो उनका फोर्स होगा वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -5 होगा। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द आयल विल बी इक्वल टू डैश। तो अब आप मालूम करें कि जो आयल है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होगी। तो देखिए इक्वेशन है हमारे पास कि फोर्स इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी एंड फोर्स इन अ मीडियम। अगर दोनों साइड को हम फोर्स इन अ मीडियम से डिवाइड करें तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन अ मीडियम। लेकिन यहां पर जो हमारे पास मीडियम है वो एक आयल है तो हम फोर्स इन अ आयल लिखते हैं। तो वैक्यूम में जो फोर्स है वो 10 टू द रेज पावर -4 के बराबर है, और यहाँ पर फोर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -5 के बराबर है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 1, यानी जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो 5 के बराबर होगी।